अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत अहम है। इस हवाले से अहम है कि हमारी जो है वो असाइनमेंट MTH 404 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन है। ये इतनी मुश्किल तो नहीं थी लेकिन इतनी आसान भी नहीं थी, तो इसलिए जो है ना ये वीडियो जो है वो बहुत अहम थी। तो चलें इंशाल्लाह हम इसको जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, कैसे इसको हमने करना है। तो इसमें जो है ना हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि एक हमें जो है ना वो इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन ऑफ कर्व, वहाँ से हमने रेडियस भी निकालना था और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो भी हमने इसका जो है वो फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो सोल्यूशन जो है वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं हुआ, तो बाकी जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो इसको डिटेल के साथ देखते हैं जी, इसका जो है वो कैसे हमने सॉल्व करना है। तो इससे पहले तमाम स्टूडेंट्स, तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो भी आप तक पहुंच सके। अगर किसी को जो है वो असाइनमेंट की वीडियो फाइल चाहिए होगी तो मुझे मेल कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेल है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको जो है ना वो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं जी असाइनमेंट को सॉल्व करने की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलते हैं जी। ये हमें इक्वेशन दी गई थी x² y = ax² + 5a²। इसको हमने इक्वेशन नंबर A का नाम दे लिया। अब सबसे पहले हमने जो है ना जब इसका रेडियस निकालना है या जो भी इसका हमने निकालना है, तो सबसे पहले इसको हमने इसी इक्वेशन को 2 टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव हमने लेना है। जब हम इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो x² y है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो a हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमारे पास कुछ नहीं होगा, 5a² कांस्टेंट है इसका कुछ भी नहीं होगा, और x² का डेरिवेटिव जो है हमारे पास 2ax आ जाता है। अब हमारे पास जो है ना इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दे लिया और ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। यहीं से हमने अब इसकी याद दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। जब हम इसका डेरिवेटिव दूसरे का निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो x और y इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहली वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, और फिर 2 के साथ हमने जब मल्टीप्लाई करना था तो हमारे पास ये वैल्यू आनी थी। प्लस ये भी हमारे पास 2 वैल्यू है, एक x² है और एक dy/dx है। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो x² पहली का डेरिवेटिव वैसे ही पहली का डेरिवेटिव दूसरी वैसे ही जमा दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, तो ये हम जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और 2ax का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2a बचेगा। तो यह हमने फर्स्ट और सेकंड जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास, तो 2y + 4x ये और ये मिलके हमारे पास 4x बन जाता है, और x² इसका सेकंड डेरिवेटिव = 2a, ये हमारे पास जो है वो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 से dy की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन 1 थी, इससे dy की वैल्यू निकाली, तो यहाँ 2xy प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये x² मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू 2ax - 2xy/x² आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है हमने क्या करना था, बाय पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, 2y + 4x, dy यहाँ आया था इसकी जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, प्लस x², ये वैल्यू वैसे की वैसे ही, 2y वैसे के वैसे ही, 4x, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू 4a - 4y प्लस x² d²y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव = a²। अब यहाँ से हमने इक्वेशन 2 से जो है ना हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया था, यहाँ हमने अब d² और d² की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ हमारे पास देखें जी -2a था, 2a + 2y/x²। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो है उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 इसको नहीं बल्कि इसको जो है हम अगर नाम दे लें इक्वेशन 2 का तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हम इसको जो है ना वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसको नाम देते हैं, ये हमारी इक्वेशन जो है इसको हम नहीं देते कोई भी नाम। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमने सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, सिर्फ हमारे पास d² और d² रह जाना है। 4x 4y, यहाँ से अब देखें 2y था 4y था -2y आना था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x² था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास प्लस जो है वो 2y आता है। तो आगे हम जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 से, तो अब फ्रॉम इक्वेशन ए, यानी कि जो हमें शुरू पे जो है ना वो इक्वेशन दी गई थी, हमें शुरू पे जो है ना ये वाली इक्वेशन दी गई है, ये वाली, तो शुरू पे जो है ना इक्वेशन ए का हमने नाम दिया था, यहाँ से हमने y की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है।
तो जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। तो हमने जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला है ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था, तो ये हमारे पास 2a प्लस 2y, y की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। अब हमने जो है वो 2 मल्टीप्लाई होता था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और बटे जो है वो अलग अलग कर लिए। अब इन सब को जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेकर हमारे पास 10a³ जो है वो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो डी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड, अब आपने रेडियस निकालना है, तो रेडियस का जो फार्मूला है हमारे पास r इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर होल पावर जो है वो 3/2 आ जाता है, ओवर नीचे जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसमें वैल्यू पुट की 1 वैसे ही प्लस वैसे ही डी ओवर dx हमारे पास ये आया हुआ है, ऊपर 3/2 वैसे ही है, और डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रेडियस। अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास सिंपल जो फार्मूला है वो हमारे पास dy ओवर dt इसका स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसका हमारे पास होल स्क्वायर आना था, ये हमारे पास होल स्क्वायर है, ओवर y। इसके अंदर वैल्यूज जो है वो आपने पुट कर देनी है r की, dy ओवर dt की। यहाँ हम इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो यही हमारे पास मैक्सिमम जो है वो इसका एक्सेलरेशन जो है वो निकलना है। तो ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 MTH404 की थी, जो हमने जो है वो इसको सोल्यूशन को डिस्कस करना था। इसमें जो है वो सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है, आगे हमारे पास सिंप्लीफाई इसका नहीं होना। सिंपल हमारे पास क्या है कि a d v ओवर dt इसका स्क्वायर था, हमने v वैल्यू और r, v जो है यूनिफॉर्म वैल्यू है, यानी कि v का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव के वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ हमारे पास जो है वो v स्क्वायर ओवर r इसका होल स्क्वायर, r की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ये पुट कर देनी है, और ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज असाइनमेंट नंबर 1 की फाइल थी, जो इसको हमने जो है वो टोटल डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया है। अगर किसी को असाइनमेंट चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो असाइनमेंट मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो अगर कोई भी गलती हो किसी भी तरह की हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो जो है वो इसको हम टोटल जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो है वो सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 थी, आप इसको ज़रूर समझ के कीजिएगा, और लास्ट पे वही है, इंशाल्लाह इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।